क्या दोस्तों आपको पता है मलाई में सिर्फ एक चीज़ मिला देने से आप ढेर सारा घी निकाल सकते हैं मलाई में से, वो भी बिना किसी वेस्टेज के। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने इस गिलास के पानी को मलाई के अंदर रखा और कितना सारा घी निकल के तैयार हुआ। कैसे निकाला, क्या किया, ये सारी प्रोसेस मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि अगर एक बार आपने इसको ट्राई कर लिया तब आपको यही तरीका पसंद आने वाला है। यहाँ मैंने पूरा मेज़रमेंट आपको करके दिखाऊंगी कि कितना घी निकल के तैयार हुआ, और घी के साथ साथ उसमें से जो दूध निकला उससे मैंने क्या आपके साथ रेसिपी शेयर की। बिल्कुल कोई वेस्ट नहीं, इवन आपको इतना फ़ायदा होने वाला है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 2 लीटर से थोड़ा कम यहाँ पे घी है, और इसकी जो खुरचन है वो कितनी कम निकल के तैयार हुई है। और इस दूध से दोस्तों, जो इसके अंदर दूध निकला था उससे मैंने ये परफेक्ट पनीर बनाया है। आप देख कर ही समझ रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी। ये पनीर की रेसिपी इतनी परफेक्ट है तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा देखिएगा। अगर आपको ये मेहनत कहीं भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ जितनी भी मलाई मैंने इकट्ठी करके रखी है वो निकाल लेती हूँ। ये करीब 10 से 12 दिन की मलाई है दोस्तों। बहुत ज़्यादा स्टोर मत करिएगा, 10 दिन के अंदर अंदर आप मलाई में से घी निकाल लीजिए। इससे जो दूध निकलता है उसका टेस्ट बिल्कुल बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने छोटे छोटे टिफ़िन में ये मलाई क्यों इकट्ठी की है, क्योंकि मेरा बड़ा टिफ़िन उस वक्त कुछ रखा हुआ था तो मैंने फटाफट से एक छोटे टिफ़िन में मलाई डाली। तो इस तरीके से सारी मलाई छोटे छोटे टिफ़िन में ही मैंने इकट्ठी कर ली। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मलाई है वो 10 से 12 दिन की है। मेरे घर में 2 से ढाई लीटर दूध आता है। 1 लीटर मेरा गाय का दूध है और 1.5 लीटर भैंस का, तो उसकी मलाई मेरी यहाँ पे इतनी इकट्ठी हुई है। सारी मलाई को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि मलाई की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो आज मैं ये सारा घी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। इन सारे टिफ़िन में मैं अच्छे से वॉश करके पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ करीब 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसकी बर्फ़ जमी हुई है तो अब इसको हम गैस पर रख देंगे और इसको हमें बिल्कुल मेल्ट करना है। इसको मेल्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, 5 से 6 मिनट, क्योंकि इसकी बर्फ़ जमी हुई है। अगर आपको फटाफट ये काम करना है तो आप मलाई को पहले से ही निकाल के फ्रीज़र से अलग कर दीजिए 2 से 3 घंटे। जब वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए उसके बाद 2 मिनट में ही ये सारी मलाई मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल समय नहीं लगता। अब यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने कर दी है। इसको चलाते हुए मैं अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी दोस्तों। मेल्ट करना है बस आपको, ना ही इसको बॉईल करना है ना ही कुछ करना है। बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाती है और इस प्रोसेस से दोस्तों बिल्कुल वेस्ट आपका नहीं होगा, बहुत ज़्यादा घी बन के तैयार होगा। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा मेल्ट हो गया था। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, जिससे ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। देखिए घी ऊपर आ गया है इसके। अब चलिए कर लेते हैं एक बढ़िया सा तरीका। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं। 2 ग्लास मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर आपका गहरा बर्तन है तो ग्लास डूब सकता है, क्योंकि ग्लास अगर छोटा होगा तो आप इस तरीके से 2 ग्लास लगा के ग्लास को लंबा कर सकते हैं और इसमें पानी भर के इसमें रख सकते हैं। बट मेरी जो कढ़ाई है ना, देखिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए 2 ग्लास रखे हैं, लेकिन मेरी जो कढ़ाई है वो एकदम चौड़ी है तो मेरा ग्लास डूब नहीं रहा। तो मेरा एक ही ग्लास से काम चल जाएगा। तो मैं एक निकाल दूंगी और उसका जो पानी है वो इसी में डाल दूंगी। अगर ये प्रोसेस आपके पास पतीला हो फ्लैट तले का तो उसमें करिएगा, जिससे आप इस गिलास को किनारे पर रख सकें। अब यहाँ इस कढ़ाई को आपको रखना है फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, पूरी रात के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो आपको रखना ही रखना है। यहाँ पे मैंने पूरी रात के लिए रख दिया था इसको। सुबह मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो जो घी है वो ऊपर पूरा जम जाएगा। देख सकते हैं आप, ये ग्लास मैंने इसमें से घुमा के थोड़ा सा निकाला, बहुत ही आसानी से ये ग्लास निकल के अलग हो गया और जो घी है वो पूरी तरीके से ऊपर जम गया है और जो दूध है वो नीचे हो रह गया है। अब इस दूध को मैं निकालने की कोशिश करूँगी बट ये नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कढ़ाई है हमारी, उसमें जो ग्लास मैंने रखा था वो यहाँ सेंटर में रखा था, जिसकी वजह से ये मलाई टूट रही थी। तो मुझे लगा कि ये फैल ना जाए, इसीलिए मैंने सोचा चलिए हाथों से ही मैं इस घी को निकाल के अलग कर लेती हूँ। अगर आपका फ्लैट तले का पतीला होगा ना तो आप उस ग्लास को एकदम कॉर्नर पे रखेंगे तो कॉर्नर पे ही उसका होल बनेगा, तो इजीली ये जो अंदर दूध है वो निकल जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ बताती रहती हूँ। अब यहाँ ये सारा जो घी है ऊपर वो मैंने निकाल के एक बड़े बर्तन में डाल लिया है, और इसमें नीचे जो दूध है वो भी गाढ़ा है अभी, क्योंकि उसमें भी मलाई है। तो यहाँ 1 गिलास मैंने नॉर्मल पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मलाई है वो ठंडी है, रात भर मैंने इसको फ्रिज में रखा था, इसीलिए आपको नॉर्मल पानी ऐड करना है। 2 से 3 मिनट इस तरीके से इसको फेंटिएगा, सिर्फ 2 मिनट आपको फेंटना है। किसी भी विस्कर से, चमचे से, हाथ से, आप चाहे जैसे फेंट सकते हैं। घी आपका फटाफट से अलग हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आपको नॉर्मल पानी ऐड करना है, और अगर आपकी मलाई नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो आपको ठंडा पानी ऐड करना है, जिससे घी फटाफट निकल जाता है। और देखिए इसमें घी अलग और दूध अलग हो गया है। देख पा रहे होंगे आप कितना आसानी से मैंने घी को और दूध को अलग कर लिया है। और ये जो दूध है ना दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि मलाई को मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। फ्रीज़र में स्टोर करने से उसकी बर्फ़ जम जाती है, जिससे मलाई के दूध में बिल्कुल स्मेल नहीं आती। आप इस दूध से मिठाई बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट बनेगा बिना किसी स्मेल के। तो चलिए अब इसको मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ पे जो मक्खन था उसको भी मैं अच्छे से मसल लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने की वजह से ये जम गया है, इसमें गांठें हैं, तो इसको अच्छे से मैश करूँगी मैं 2 मिनट के लिए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा दूध होगा वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध निकालने के लिए इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से इस तरीके से फेंट लूँगी केवल 2 मिनट में उस पानी के साथ। और वो पानी मैंने नॉर्मल ऐड किया है दोस्तों, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। अब देखिए फटाफट से ये मक्खन जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा 2 मिनट में। सिर्फ हाथों से मैंने ये काम किया है, बिना वीडियो को एडिट किए पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। इसी वजह से दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ ये प्रोसेस पूरा दिखाना चाहती थी। कोई भी चीज़ एडिट नहीं करना चाहती थी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि आपको क्या करना है, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दूध और मक्खन पूरी तरीके से अलग हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी झंझट नहीं, ना लाइट का ना मशीन का, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मक्खन की क्वांटिटी दोस्तों आपको देखने में समझ में आ रही होगी कि कितनी सारा मक्खन हमारा निकल के तैयार हुआ है। और ये जो मक्खन है ना, दूध से एकदम अलग हो जाता है। देखिए किस तरीके से, आपको ना ही इसको छलनी से छानने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, बस हाथों से आप अलग करेंगे, ऊपर आ जाएगा एकदम तैर के। आप ऊपर से एकदम इस तरीके से अलग कर लीजिए मक्खन को, आसानी से उठ के तैयार हो जाता है। और ये दूध जो हमारा है वो 2 लीटर से ज़्यादा बन के तैयार हो गया है। दोस्तों जब भी हम मलाई दूध में से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दूध उसके साथ चला जाता है, भले ही आप कितनी भी सावधानी से रखें, तो वो दूध क्या होता है, हमारा वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से, इस प्रोसेस से वो दूध भी आपका वेस्ट नहीं होगा, और मलाई में से मक्खन भी पूरा निकलेगा। इसीलिए मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और मैं इसी तरीके से घी निकालना प्रेफर करती हूँ। फिर से मैंने सोचा कि इसमें से थोड़ा बहुत दूध निकलेगा, तो मैंने इसको 1 मिनट और फेंटा, लेकिन मेरे हाथों में घी आने लगा। आप देख रहे होंगे बिल्कुल हाथों में मलाई नहीं चिपक रही, और ये मक्खन बिल्कुल बढ़िया हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इसको गैस पे रख दिया फटाफट से, और जो दूध हमारा निकला था उसको भी गैस पे रख दिया है। मैं आपको वीडियो पूरा दिखा रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है दोनों को। अब हम दोनों को गरम करेंगे। जैसे ही आप घी को गरम करेंगे, घी अपने आप मेल्ट होने लगेगा दोस्तों। इसमें से कोई भी वेस्टेज नहीं निकलता। जो खुरचन है वो बिल्कुल 1 या 2 चम्मच निकलेगी। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से घी बनाते हैं ना, तो उसमें खुरचन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस तरीके से घी हमारा वेस्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये दूध भी यूज़ हो जाएगा और घी भी हमारा पूरी तरीके से निकल के तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी, ये मतलब तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, जिससे आपको भी कोई फ़ायदा हो सके। अब दूध को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच विनेगर लिया है दोस्तों, और 1/2 कटोरी पानी लिया है। इस दूध को अब हमें फाड़ना है, क्योंकि हम पनीर बनाने वाले हैं।
हैं। फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है। जब दूध मेरा अच्छा गर्म हो गया तो थोड़ा थोड़ा विनेगर मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। अभी भी गैस की फ्लेम मेरी ऑन है क्योंकि ये दूध मेरा स्टोर किया हुआ है, इसीलिए आपको फ्लेम को ऑन रखना है। धीरे धीरे आप इसमें विनेगर का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और देखते जाएंगे कि दूध हमारा धीरे धीरे फटता जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे दूध हमारा बिल्कुल फट गया है। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। एक छलनी पे मैंने कॉटन का कपड़ा रखा है। अब इसको मैं इसमें छान लूँगी दोस्तों। आप इससे कोई भी चीज़ बना सकते हो। ये बेसिकली ये छेना बन के तैयार हो गया है, पनीर बन के तैयार हो गया है। तो आप इससे नारियल के लड्डू बना सकते हो, बर्फ़ी बना सकते हो, किसी भी प्रकार की मिठाई बना सकते हो। त्योहार वैसे भी आने वाले हैं तो आप मोदक बना सकते हो। मैं आज पनीर बनाने वाली हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी को पनीर की सब्ज़ी खानी थी, तो मैंने सोचा चलिए घी भी निकल जाएगा और इस तरीके से मैं पनीर की सब्ज़ी भी बना लूँगी, पनीर भी निकल जाएगा। और आप इसकी क्वांटिटी देखिएगा दोस्तों, कितना सारा पनीर निकल के तैयार हो गया है। हाफ़ kg से ज़्यादा ये पनीर निकल के तैयार हुआ है। अगर हम किसी और तरीके से घी निकालते हैं तो ये वेस्ट हो जाता है, इसको हम फेंक देते हैं और ये हमारे कोई भी काम नहीं आता। अब मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है, जिससे इसमें किसी भी प्रकार का विनेगर का स्वाद नहीं आएगा। और इस पानी को दोस्तों आप फेंक दीजिए या फिर गमलों में डाल दीजिए, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पे इसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी और एक भारी बर्तन से मैंने चकले से इसको इस तरीके से रख दिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकलता रहेगा। और 1 घंटे के लिए आपको इसको सेट होने के लिए छोड़ना है और जो भी एक्स्ट्रा पानी निकले उसको आप हटाते जाइएगा। 2 से 3 बार ही निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जब तक मैंने अपने पनीर को इस तरीके से निचोड़ा, छाना, उतनी देर में हमारा घी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। मतलब अभी 5 मिनट या 6 मिनट इसमें और लगेंगे और ये घी हमारा बिल्कुल परफेक्टली निकल के तैयार हो गया है। इस स्टेज पे भी दोस्तों आप इसको छान के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो वाइट पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी खुरचन अभी सफ़ेद है, तो मैं इसको तब तक पकाती हूँ जब तक ये खुरचन लाल ना हो जाए। तो अभी 5 मिनट इसको और लगेगी। मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, जिससे हमारा घी फटाफट बन जाएगा। बस आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर घी बाहर निकलने लगा तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब देखिए 5 मिनट के बाद इसके जो खुरचन थी वो देखिए किस तरीके की लाल हो गई है। थोड़े दाने अभी सफ़ेद हैं, लेकिन इसी स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर दो, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप बिल्कुल लाल कर लेंगे तो बाद में भी ये 10-15 मिनट गर्म रहता है और उसमें घी आपका ज़्यादा पक जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही बंद कर दीजिए। तो घी को चलाते रहिएगा, जिससे घी 10-15 मिनट में और अच्छे से पक जाएगा। और देखिए कितना कम वेस्ट हुआ है। आप नीचे इसके खुरचन देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया है। अब इसको गैस को मैंने बंद कर दिया, इसको ठंडा करने छोड़ दिया है। तब तक मैं खिला देती हूँ अपने बेटे को खाना। तो यहाँ पे मैंने दूध का दलिया बनाया था। ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी शेयर करूँगी। तब तक मेरा घी भी ठंडा हो जाएगा और मेरा पनीर भी सेट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ 1 घंटे के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पनीर है वो कितना बढ़िया सेट हुआ है। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा पनीर कपड़े में चिपक जाता है या छेना अच्छे से नहीं बनता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पनीर है कितना परफेक्टली सेट हुआ है, कितना सॉफ्ट है। काटने से ही समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है। इतना अच्छा पनीर तो आप दूध से भी बनाएंगे तब भी नहीं बनेगा, इतना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। मतलब दिल खुश हो जाएगा कि जब आपके घर में कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसमें कोई भी वेस्ट ना हो। तो ये एक औरत ही समझ सकती है कि उसको कितनी ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे घर की, हमारे किचन की कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, हम सब चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, यूज़ कर ले। तो देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा पनीर भी बन गया। करीब ½ kg से ज़्यादा ये पनीर बन के तैयार हुआ है। करीब 1.25 लीटर हमारा घी बन के तैयार हुआ है और इसके अंदर जो वेस्ट है वो भी ज़ीरो वेस्ट है। कितना परफेक्ट तरीका है दोस्तों। तो चलिए अब मैं इसको हल्का सा, ये गरम है अभी, गुनगुना है, इसी में आपको इसको छान लेना है। अगर आप पूरी तरीके से इसको ठंडा कर लेंगे तो ये जम जाएगा, अच्छे से आप इसको नहीं छान पाएंगे। तो गुनगुने में ही मैं इसको छान के अलग कर लूँगी। तो बाद में आपको दिखाऊंगी कि इसमें से जो खुरचन निकली है वो कितनी कम निकली है दोस्तों।
देखिए आपको तरीका कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें बहुत तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है। एक और घी निकालने का तरीका है, उसको भी मैं फॉलो करती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और बहुत सारी त्योहार की रेसिपी, बहुत सारी दोस्तों। तो मेहनत मैं कर रही हूँ, मेरा बच्चा भी छोटा है, उसके को भी ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इस मेहनत को एक लाइक तो दिया जा सकता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और देखिए दोस्तों हमारा घी कितना सारा बन के तैयार हो गया, कितना परफेक्ट पनीर। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।